देश के दूसरे राज्यों को चावल परोसने वाले छत्तीसगढ़ में चावल का स्टॉक खत्म हो गया है, जिसका असर सत्तासीन भाजपा सरकार पर तो नहीं पर राज्य के 82 लाख परिवार पर जरूर पड़ सकता है, जिन्हें छत्तीसगढ़ की सरकार ने अलग अलग वर्गों में विभाजित कर राशन कार्ड जारी किया है, जिसके बूते प्रदेश के गरीब परिवारों को महीने भर का राशन वितरित होता आया है। पर पहली बार है जब सरकारी गोदाम खाली पड़ा है। CGNN लाइव में आपका स्वागत है। मैं हूं आपके साथ अभिषेक दुबे। किसी भी राज्य की सरकार के लिए इससे बड़ा शर्मनाक और क्या हो सकता है कि जिस प्रदेश के अन्नदाता समर्थन मूल्य पर अपनी मेहनत का फसल लिए सरकारी गोदामों को भरने के लिए इंतजार कर रहे हैं, जिस राज्य के गोदामों में रखे हजारों क्विंटल धान कथित तौर पर चूहे निकल गए, उसी छत्तीसगढ़ के लोगों के लिए सरकार के पास चावल का स्टॉक खत्म हो गया है। क्या है पूरा मसला, इसे समझने के लिए इसके तह तक जाने की जरूरत है। इसीलिए आपसे आग्रह है कि वीडियो पर अंत तक बने रहिएगा, क्योंकि इन 82 लाख परिवारों में आप भी शामिल होंगे। छत्तीसगढ़ में इन दिनों चूहों का मसला जोरदार तरीके से गरमाया हुआ है। कथित तौर पर मूषक सेना 21 करोड़ के हजारों क्विंटल धान को सफाचट कर चुकी है। कहा तो यह भी जा रहा है कि अभी उनका आतंक खत्म नहीं हुआ है, बल्कि नुकसान का दायरा समय के साथ और भी बढ़ सकता है, जिसे लेकर पूर्व मंत्री और मौजूदा रायपुर सांसद बृजमोहन अग्रवाल ने गजब अंदाज में कहा है कि सरकार चूहों के लिए बिल्ली का इंतजाम करने की तैयारी कर रही है। चूहों का मसला और भी ज्यादा गंभीर हो चुका है, क्योंकि पूर्व मुख्यमंत्री अजीत जोगी के बेटे पूर्व विधायक अमित जोगी उन धान केंद्रों का जायजा लेने जा पहुंचे जहां के धान को सफाचट करने का आरोप चूहों पर लगाया गया है। अमित जोगी ने मौके पर पंचनामा तक कर दिया और सरकार को आड़े हाथ लेते हुए कहा कि असल मायने में जिन चूहों पर आरोप लगाया जा रहा है वे प्रकृति प्रदत्त नहीं बल्कि छद्म रूप धारण करने वाले VIP मुसवे हैं। इस मसले पर उनका यह बयान सुनना दिलचस्प होगा। आज मैं चार भाटा संग्रह केंद्र गया, चूहों को पकड़ने गया, एक मुसवा नहीं मिला। ये कौन से मुसवे हैं जो धान तो खा जा रहे हैं, करोड़ों का धान खा जा रहे हैं, लेकिन नजर नहीं आते। करोड़ों का धान किसानों का हजम कर गए हैं, लेकिन कोई अवशेष भी अपने पीछे नहीं छोड़ते। ये किस प्रकार के नॉन बायोलॉजिकल मुसवे हैं? ये मुसवे मैंने तो ढूंढ लिया, वहां चार भाटा में नहीं मिले। ये किसी भी संग्रह ग्रहण केंद्र में आपको किसी भी सोसाइटी में नहीं मिलेंगे। ये जो मुसवे हैं ये सुशासन प्रजाति के बड़े बड़े VIP मुसवे हैं, जो कागज में धान और ईमान सब कुछ बेच खाए। कबीरधाम, महासमुंद और आज मुझे पता चला है मेरे खुद के जिले गौरेला पेंड्रा मरवाही में यह तो मसला धान के स्टॉक को लेकर हुआ, जिसकी कलाई खुलकर सामने आ ही रही है और आगे जाकर एक बड़ा घोटाला सिद्ध भी हो सकता है। इस मसले पर चर्चा इसलिए जरूरी थी क्योंकि यही धान जिसे मिलर्स के पास भेजा जाता है फिर चावल की सूरत में सरकारी गोदामों में वापस आता है, जिसके बाद सार्वजनिक वितरण प्रणाली के तहत राशन कार्ड धारियों को हर माह वितरित किया जाता है। एक बार फिर लौटते हैं नान के खाली पड़े गोदामों की तरफ, जहां सरकारी चावल का स्टॉक खत्म हो चुका है। इससे पहले तक सरकार के पास चावल ज्यादा होता था और गोदाम कम, लेकिन अब चावल स्टॉक इतना मामूली है कि सरकार के पास 31 जनवरी तक चावल नहीं पहुंचा तो 1 फरवरी से राज्य भर के 82 लाख से ज्यादा राशन कार्डों में 2.73 करोड़ लोगों को चावल मिलना मुश्किल हो जाएगा। फिलहाल कहा जा रहा है कि नॉन मार्कफेड और खाद्य संचालनालय के अफसरों की लापरवाही की वजह से ऐसा हो रहा है। धान उठाने से लेकर राशन दुकानों में चावल पहुंचाने तक तीनों विभाग जिम्मेदार हैं, पर तीनों के अफसर ठिकरा नान पर पोड़ रहे हैं। उनका कहना है कि फोर्टिफाइड चावल का टेंडर समय पर नहीं होने की वजह से मिलर चावल नहीं दे रहे हैं। मसला नान की वजह से अटक रहा है, मार्कफेड लापरवाही बरत रहा है या फिर खाद्य संचालनालय सुस्त चाल से चल रहा है।
इससे आम जनता को कोई फर्क नहीं पड़ता। उनका सीधा सवाल और तर्क एक ही है कि उन्होंने जिन्हें सरकार में बिठाया है, जिनके पास राज्य की नीतियों को लेकर तमाम अधिकार हैं, वो सरकार चुप्पी साध कर क्यों बैठी है? क्यों सरकार इन सब की जानकारी पहले नहीं ले लेती? क्यों राज्य की जनता को अकारण परेशान कर रही है, जबकि राज्य की जनता के लिए व्यवस्था सरकार की जिम्मेदारी होती है? इस विषय को लेकर आपकी क्या राय है? कमेंट पर हर बात लिखें और लाइक व शेयर करने से बिल्कुल ना चूकें। नमस्कार।